Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुरानिक एजुकेशन सेंटर। मैं हूं मोहम्मद अवैस। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद मुजम्मल साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, हमें आज जो है वो वालिदैन एक अजीम नेमत है और अल्लाह की जो है वो रहमत है, तो उस हवाले से जो है वो आप नौजवान नस्ल को, यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। वैसे भाई, आपने माशाल्लाह बड़ा ख़ूबसूरत सवाल पूछा है वालिदैन के मुतालिक। अल्लाह की बहुत नेमतें हैं। व इन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो नहीं गिन सकते। रिश्तों में अगर हम देखें ना, तो रिश्तों में अल्लाह रसूल के बाद जो सबसे बड़ा रिश्ता है ना, वो वालिदैन का रिश्ता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर जिस मकाम के ऊपर शिरक का तज़किरा फरमाया ना, कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, इस आयत के बिल्कुल बाद अल्लाह पाक ने फरमाया व बिल वालिदैनि एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। यानी अपनी शराकत के साथ, अदम शराकत यानी मेरे साथ किसी को शरीक ना करो, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। यानी एक अल्लाह पाक एक इशारा दे रहे हैं कि जिस तरह मेरे साथ शिरक करना, मेरे साथ किसी को शरीक करना कितना बड़ा जुर्म है, कोई माफ़ी नहीं अल्लाह के साथ शरीक करना। साथ ही दूसरी हिस्से में, आयत के दूसरे हिस्से में ये फरमा दिया कि वालिदैन के साथ भी हुस्न सलूक करो। यानी जिस तरह मेरी वहदानियत में तुम किसी को शरीक नहीं कर सकते, इसी तरह वालिदैन के मामले में भी किसी दूसरे रिश्ते को उस पाए का नहीं बना सकते। आज की यूथ के हवाला से ये मैसेज बड़ा ही अहमियत का हामिल है, और मैं अपने नौजवान दोस्तों को ये कुरानिक एजुकेशन सेंटर के तवस्सुल से ये बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह के प्यारे हबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वालिदैन अपनी औलाद के हाथों जलील होना शुरू हो जाएंगे। आज आप देखें ना, बूढ़ा बाप है, वो इस इंतज़ार में था कि मेरा बेटा जवान हो, मेरा सहारा बने। और आप जानते हैं कि जब जवान बेटा होकर बाप के कंधे से कंधा मिला लेता है ना, तो बाप फिर से जवान हो जाता है, क्योंकि बेटा जवान हो गया। लेकिन अगर वही बेटा बाप को झड़क रहा है, बाप के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, बाप को बात बात पे चुप करवा देता है कि तू बूढ़ा हो गया, तू तेरी अकल मर गई है, ऐसी बातें खुद अपने कानों से सुनते हैं यूथ। इसका ये काम है कि लोग जो अभी हालिया दौर का वाक़या, उसने जो लड़के ने जो है ना वो अपने वालिद को कत्ल कर दिया, अंदाज़ा करें। और एक और वाक़या, मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था, ये जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम निकली है ना, वो 12,000 रुपया मिल रहा है। बेटा अपनी माँ को लेके जा रहा है, 12,000 लिया है माँ ने, बूढ़ी औरत है, गरीब है, बेसहारा है, लेके जा रहा है बेटा। रास्ते में मोटरसाइकिल पे माँ से कहता है कि मुझे 12,000 दे। माँ ने कहा नहीं दे सकती, घर का सर्किट इन्हीं से चलाना है मैंने। वो पता नहीं भंगी चरसी था, क्या सीन था, उसने माँ को कत्ल कर दिया और 12,000 ले लिया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो कहता है हमें डाकू पड़ गए, और जब उन्होंने 2-4 लगाई तो फिर एतराफ़ जुर्म कर लिया। अब देखिए कि हमारा मुआशरा सफाकियत की हदें क्रॉस कर चुका है। हमारा मुआशरा इस कदर गिर चुका है इस वक्त, अखलाकियात का नामो निशान ही नहीं रहा हमारे मुआशरे के अंदर। कायनात में सबसे ज़्यादा अखलाकियात का प्रचार करने वाला दीन है ये। मेरे नबी ने फरमाया था इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मैं अखलाकियात को मुकम्मल करने के लिए आया हूँ। यही मुआशरा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक से पहले बेटा अपनी माँ को मंडी में ले जाकर बेचता था, जब तक हमारे नबी तशरीफ़ नहीं लाए थे। उसके बाद आए तो फरमाया जिस माँ को बेचते हो ना, इस माँ के कदमों तले तुम्हारी जन्नत है। अब वही बेटा माँ के कदम चूम रहा है, माँ का एहतराम कर रहा है, माँ की तकद्दुस को पामाल होने से बचा रहा है। तो आज उसी दौर की तरफ दोबारा हम जा रहे हैं, उसी हालत की तरफ हम दोबारा पलट रहे हैं। हमारे अल्लाह के नबी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप नमाज़ पढ़ाने के लिए एक दफ़ा हुजरा आयशा से बाहर तशरीफ़ लाए, तो देखा कि सहाबा की लंबी कतारें बनी हुई हैं। तो अल्लाह के नबी ने जब इतने सहाबा अपने पीछे खड़े देखे ना, तो अल्लाह के नबी की ज़ुबान से बेसाख्त ये अल्फाज निकले। क्या वो अल्फाज थे कि काश आज मेरी माँ जिंदा होती। मेरे नबी ने कितनी हसरत से अपनी माँ को याद किया कि काश आज मेरी माँ जिंदा होती। और एक वक्त मेरे नबी पे वो आया कि जब आप अपने ननिहाल से मिलकर, यानी जो आपके नाना जी नानी अम्मा उनके घर जाते हैं ना बच्चे,
अपनी वालदा के साथ अपने नाना नानी से मिलने के लिए गए, वापसी पर अबवा के मकाम पर आपकी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई। अभी आप बच्चे हैं, एक साथ कनीज़ है, माँ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अब माँ बीमार हुई, हज़रत अम्मा आमिना, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में माँ पलट रही है, आखिरी वक्त है, हज़रत अम्मा आमिना, यार बेटा चैनल नहीं चल रहा, प्रोग्राम कर रहे हैं, चलो यहाँ से शुरू कर दे, कोई मसला नहीं, चले जाओ, यहीं से शुरू कर दे, कोई मसला नहीं। अब आखिरी वक्त है, अब गौर करें, हज़रत अम्मा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आखिरी वक्त है, देख लें। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वालदा का आखिरी वक्त है। हज़रत अम्मा आमिना अपने बेटे को आगे खड़ा करती हैं और कहती है, बेटा मुझे पता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन मेरा जिक्र क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे जैसा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। यानी बच्चे अपने वालिदैन के लिए एक अच्छा जिक्र बन जाते हैं, एक अच्छी खैर का बाइस बन जाते हैं अगर बच्चे अच्छे हों। और मेरे नबी फरमाते हैं, काश मेरी माँ ज़िंदा होती। जब बच्चा कामयाब होता है ना, तो दुनिया में जिस रिश्ते को सबसे बड़ी ज़्यादा खुशी होती है वो माँ का रिश्ता होता है। आज मेरा बेटा DC लग गया, आज मेरा बेटा DPO लग गया। माँ मोहल्ले वाली औरतों को बताती फिरती है, क्यों? माँ को बेलौस मोहब्बत है अपने बच्चे से, माँ बताती फिर रही है लोगों को मेरा बेटा कामयाब हो गया। तो नौजवानों, खुदा के लिए 4 दिन की ज़िंदगी है, ख़त्म हो जानी है। अगर वालिदैन आपसे दुखी हैं, वालिदैन आपसे नाराज़ हैं, तो कब्र भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। अल्लाह इबादत ही कबूल नहीं करता है ऐसे बंदे की कि जो बंदा अपने वालिदैन को खुश नहीं कर सकता। वालिदैन को राज़ी करे, वालिदैन को खुश करे। अगर ये साया आपके सर से उठ गया और आप वालिदैन आपसे नाराज़ हुए, तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to